हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने कोडिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रखा था और आस्की कोड को पढ़ा था, तो उसका कुछ एक अपडेट चीज़ और थी, वो मैंने आपको कल नहीं बताई क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था और बेसिक क्लास थी, तो मैंने सोचा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कल वाले वीडियो को देखने के बाद। आज हम बात करेंगे आस्की कोड के एक अपडेट वर्जन के बारे में। आस्की कोड को देखो, बनाने वाली संस्था थी ASA, जिसने 1963 में आस्की कोड को बना दिया था। बट ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में इसका नाम चेंज हो गया था, इसको बोला गया था आंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसी संस्था ने आस्की कोडिंग को 1986 के अंदर अपडेट किया था। तो 1963 में आस्की कोड को बनाया गया था, इसे अपडेट किया गया था 1986 के अंदर। पहले आस्की जो है वो 7 बिट का कोड होता था, बट अपडेटेड जो वर्जन था आस्की वो 8 बिट का आ गया। इसका रीज़न आप समझ सकते हो कि हमने जैसे देखा था कि अल्फ़ाबेट जो है A कैपिटल 65 से लेके 90 तक हमने डिफ़ाइन कर दिया और स्मॉल a को 97 से लेके 122 तक डिफ़ाइन कर दिया, और जो कीबोर्ड के जितने भी ऑप्शन हमारे पास थे उन सबको हमने एक अलग अलग नंबर पे डिफ़ाइन कर दिया कि 32 अगर आप स्पेस बार दबाओगे तो 32 उसका आस्की होगा, कैपिटल A दबाओगे तो 65 उसका आस्की होगा, अगर उसको स्मॉल करके दबा दोगे तो आस्की अलग होगा, कंट्रोल की आस्की अलग है। बट क्या हुआ कि हमें नंबर्स की तो और रिक्वायरमेंट हुई। जैसे हमने कुछ फिक्स नंबर देखे हुए थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, @ हैश। बट जैसे पाई ऑपरेटर है, तो पाई ऑपरेटर को हम कोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कितनी एक लिमिट थी। हम टोटल नंबर ऑफ कितने कोड डिफाइन कर सकते थे? 128, और 128 तो बहुत जल्दी जो है वो फिल हो गए। हमें क्या है कि और कोड की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने आस्की को ही रीडिफाइन किया, उसको अपडेट कर दिया और उसमें 1 बिट को और ऐड कर दिया। 8 बिट के अंदर आस्की लिखी जाने लगी। अब आप मुझे बताओ कि इस आस्की की रेंज क्या है? रेंज निकालने से पहले हम देखेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम इसमें लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 256, और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 255। समझ में आ गया? 255 और 255 के बाद में एक अपन ने 0 को ऐड किया, इसलिए 256। टोटल नंबर ऑफ अब कोडिंग हम कितने बना सकते थे? अब आप ये देखो, पहले आस्की में जब 7 बिट थे तो हम सिर्फ 128 नंबर बना सकते थे। 128 कोड को हम आस्की दे पा रहे थे, बट अब हमारे पास ऑप्शन कुछ बढ़ गए। हमारे पास अब कितने ऑप्शन आ गए? 256। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पुरानी आस्की के सब कोड इसमें भी लिए गए थे। यहाँ पे भी कैपिटल A का जो रिजर्व्ड आस्की था वो 65 ही है। जो कैपिटल Z है उसके लिए आस्की यहाँ पे रिजर्व है 90। स्मॉल a जो है उसके लिए 97, और स्मॉल z जो आता है वो होता है 122 पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कैपिटल M कितने नंबर आस्की पर आता है और उसका आस्की में आप क्या करो? चेंज कर दो। तो आप ये देखो कि M अल्फ़ाबेट सीरीज में कितने नंबर पे आता है? तो 13 के ऊपर आता है ये। 65 में 65 आपने ले लिया, आप इसमें 13 को ऐड कर दो और 1 कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा 77। तो हमें ये पता चल गया कि जो M होता है वो 77 नंबर पे डिफाइन किया गया है, उसको 77 नंबर की आस्की दी गई है। ये -1 हमने इसलिए किया है क्योंकि 65 पर A ऑलरेडी आ गया
और m जो है वो 13वें नंबर पे है, तो इसके अंदर भी अपन ने a को इन्वॉल्व कर लिया। a को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए मैंने 1 बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो 77। अब 77 को आस्की के अंदर कैसे लिखेंगे, उसके लिए डायरेक्ट 64 आप ले सकते हो, 128 आपको नहीं लेना, 64 ले सकते हो। तो 77 में से 64 को माइनस कर दो, 13 बचा। 64 के बाद आपको 32 नहीं लेना, आपको 16 नहीं लेना, 8 आपको लेना पड़ेगा, 8 इसमें से माइनस कर दो। 8 माइनस करने के बाद 5, तो अब आपको 5 लिखना है। 4 आपको लेना पड़ेगा, 2 आपको नहीं लेना और 1 आपको लेना है। इसी तरीके से आप भी डायरेक्ट करो। ये क्या है, एक तो आपका टाइम बचाएगा, एक आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो कोई भी रैंडम नंबर लिया करो, जैसे 55 या फिर 58, 42, 33, और उसको क्या करो, डायरेक्ट बाइनरी में लिखने की कोशिश करो। एक बार थोड़ा स्लो होगा, बट धीरे धीरे आपको आपकी जो स्पीड है वो आ जाएगी। ठीक है, अगर m की डायरेक्ट बाइनरी पूछते तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इस पर देखो हमने डिजिट लिए हैं 8। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आस्की का आपसे ये पूछा जाता है आस्की कोड जो है वो कितने बिट में है, तो हमें आंसर में हमेशा 7 बिट ही देना है, क्योंकि आस्की 8 बिट का तो सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन है इसका। और अगर ऑप्शन में 7 और 8 दोनों आ गए तो आपको 7 सेलेक्ट करना है। अगर आपको 7 नहीं मिले, आस्की 8 बिट में डिफाइन हो, तो आप 8 सेलेक्ट कर लेना। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीसीडी कोडिंग नंबर क्या होता है। तो ये हमारी आ जाएगी 2 नंबर पे, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें देखो नाम क्या आ रहा है, डेसिमल। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको कन्वर्ट करना आस्की से भी आसान है। डेसिमल नंबर को आप बाइनरी के अंदर लिख दो, वो ही ये नंबर सिस्टम डिफाइन करता है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बाइनरी की रेंज क्या होती है। बाइनरी की रेंज होती है 0 से 9। ठीक है, और एक बाइनरी नंबर को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट की ज़रूरत होती है। तो देखो 0 तो सिर्फ 1 बिट में भी लिखा जा सकता है, बस हो गया। बट किसी नंबर को, किसी कोडिंग नंबर को लिखने के लिए मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका मैक्सिमम नंबर लेंगे, उसको लिख कर देखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें मैक्सिमम कितने बिट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर है हमारा 9। 9 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8। तो हम 8 के ऊपर लिखेंगे 1 और हम 1 के ऊपर लिखेंगे 1, बीच में लगा देंगे 0। ठीक है, ये तो 0 का मान हो गया, और ये हो गया हमारा 9 की बाइनरी। 9 की बाइनरी होती है ये। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि बाइनरी का मैक्सिमम नंबर होता है 9, और 9 को हम 4 बिट में आराम से लिख सकते हैं। तो बीसीडी नंबर में आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर मिले उसको पहले बाइनरी में चेंज कर लो। जैसे कोई नंबर है 25 और यहाँ पे उसका बेस जरूर आपको दिया हुआ होगा, इसको वो बोलेगा कि आप बीसीडी कोड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि 25 कोई एक नंबर है, नंबर कैसा है, डेसिमल है, उसको कन्वर्ट करना है किस कोडिंग स्कीम में, बीसीडी में। डेसिमल नंबर को लिखने के लिए हमें मैक्सिमम कितने डिजिट चाहिए, तो 4 डिजिट चाहिए। बीसीडी में बस आप ये देखना कि एवरी डिजिट कन्वर्ट इन 4 बिट। हर डिजिट को आंख बंद करके 4 बिट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, देखो देखो 5 को कैसे लिखेंगे 4 बिट में, और जो नंबर जिस प्लेस पे है उसका ज़रूर ध्यान रखना। कन्वर्जन हमेशा हम क्या करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं। तो 5 को 4 बिट में लिखो, 1 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, और 8 हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लिखते हैं 5। और 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 नहीं लेंगे, 2 लेना है, 4 नहीं लेना, 8 भी नहीं लेना।
ठीक है, ये हो जाएगा इसका BCD कन्वर्जन। बहुत ही इजी है ना। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद उसकी हर डिजिट को 4-4 बिट के ग्रुप बनाकर उसमें सीधा लिख दो। अगर डेसिमल दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे आसान हो जाएगा कि उसकी एक डिजिट सबसे राइट साइड की डिजिट को उठाओ, उसको 4 बिट की बाइनरी में लिख दो। और बिट हमेशा कितने होने चाहिए? 4। आप इस 5 को ऐसे मत कर देना कि 101 और फिर आप कन्वर्ट कर दो 2 को 010, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका गलत, और ये आपको मार्किंग दिलवा देगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसका भी हमें ध्यान रखना है। किसी भी नंबर को पहले आप या तो डेसिमल में ले आओ, या फिर अगर उसने क्वेश्चन में डेसिमल दे रखा है तो डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट को 4-4 बिट के ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, और वो कन्वर्जन करने के बाद आपका क्या नंबर आ जाएगा? BCD नंबर आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 6723 ये एक हमारा डेसिमल नंबर है, इसको आप BCD में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे स्टार्ट करना है। राइट साइड से शुरू करना है। सबसे पहले नंबर आया 3, हम 3 को लिखते हैं 11, ये 3 हो गया। कंडीशन मैंने आपको बोली थी कि आपको हर डिजिट को 4 बिट में लिखना है। अभी तो 2 डिजिट हुए हैं तो 2 आप 0 लगा दो। कहाँ लगाना है 0? लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, है ना। अब आगे चलते हैं। नंबर आया 2, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं? 01। 2 तो देखो इतना लिख दिया, बट नंबर लिखना था 4 बिट के अंदर। आगे लगा देंगे 00, इसके भी 4 पूरे हो गए, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। अब नंबर आया 7, 7 को लिखते हैं 111, 7 लिख दिया, बट नंबर 4 डिजिट में लिखना था इसलिए यहाँ लगाया 0, ये हो गया 7। फिर आया 6, तो ये लिखा 2 4, 6 हो गया, और एक 0 और लगा दिया, नंबर हो गया 6। ठीक है, इस नंबर का BCD कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 0110011100100011, ये हो जाएगा इसका BCD कन्वर्जन। बहुत इजी है, आप अपने आगे जो भी क्वेश्चन आए उसे कन्वर्ट करके देखना, और नेट तक के लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ है कि आपको पेपर देते टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने एक बार निकाल दिया अपनी आंखों के आगे से तो हो सकता है आप भूल जाओ, इस कॉन्सेप्ट को ही भूल जाओ। तो हमें क्या करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं, रिवाइज करते टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आए। और कोडिंग सिस्टम से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे नंबर सिस्टम में एक कन्वर्जन में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक अर्थमेटिक के अंदर प्लस माइनस में फिक्स है, तो जो कोडिंग सिस्टम होता है इसमें भी आपको एक नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कोई नंबर दिया है 37, कोई ऑक्टल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है BCD में। तो मैंने आपको जैसे बताया कोई भी नंबर डायरेक्ट BCD में कन्वर्ट नहीं होता, आपको पहले इसको करना पड़ेगा डेसिमल में कन्वर्ट, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको करोगे किसमें? BCD में कन्वर्ट। ठीक है, तो 37 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसकी प्लेस वैल्यू को निकालो, ये हो जाएगा 8 की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 7, तो ये हुआ 7, ये 8 दिए 24, तो ये हो गया 24। 24 में इस 7 को ऐड कर देंगे, हमें नंबर मिला 31, और 31 क्या हुआ? हमारा एक डेसिमल नंबर, और डेसिमल से हमें BCD निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो इसका सबसे राइट साइड का नंबर क्या है? 1, बट 1 को सिर्फ 1 लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे लगाएंगे, लेफ्ट साइड में लगाएंगे 0, ये 4 बिट पूरे हुए, BCD पूरा हो गया। आगे का नंबर पे चलेंगे 3 को लिखते हैं 1 1 और 0 0, ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो डेसिमल को अपन ने अब कन्वर्ट कर दिया BCD में, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 0 1 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारा
BCD नंबर। इतनी सी चीज़ है, अब आप प्रैक्टिस करना और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो भी आपको पेपर मिले, आगे कुछ भी आए नेट से निकाल लो, कोई प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, जहाँ पे आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन मिले उनको इकट्ठे करो, जो नहीं आए उनको नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।